सबसे पहले मैं बामसेब गोल्डन जुबली पे बामसेब को बधाई देता हूँ। साथियों, मेरी उम्र 35 वर्ष है और बामसेब 50 साल से कार्य कर रही है। जो बामसेब विषय चुनती है उसका जो प्रभाव पड़ता है नेशनल लेवल पर, पूरे देश में जो गतिविधियाँ होती हैं वो सभी से हम लोग जो जानू हैं, हम अच्छी तरह से उस चीज़ों से वाकिफ़ हैं। थैंक यू। सबसे पहले मेरी तरफ से इस पंडाल में हाजिर सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। साथियों, आज का जो विषय बामसेब ने जो 3rd सेशन का रखा है, जाति आधारित जनगणना की वादा खिलाफी और सामान्य जनगणना टालने के षड्यंत्र का भंडाफोड़, उस विषय के ऊपर बामसेब ने मुझे भी बोलने का मौका दिया है। मैं उसके लिए बामसेब का आभारी हूँ। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बोल दूं। जैसे हमारे कल पंजाब के साथी बोले थे कि हम जो पंजाबी हैं, हमारी थोड़ी लैंग्वेज हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, कई मर्तबा हमसे पंजाबी का शब्द निकल जाए तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। क्योंकि एक्चुअली मैंने 10वीं तक हिंदी पढ़ी थी अपने स्कूल में, उसके बाद हिंदी हमारे किसी विषय में नहीं रही किसी भी क्लास में, तो हिंदी में थोड़ा हमारे साथ पंजाबियों का हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बामसेब की जो गोल्डन जुबली पे बामसेब को बधाई देता हूँ। साथियों, मेरी उम्र 35 वर्ष है और बामसेब 50 साल से कार्य कर रही है। तो ये सीधा सीधा है कि 15 साल मेरे जन्म से पहले से बामसेब काम कर रही है और उसका जो नतीजा है हम सामने देख रहे हैं, साथी बैठे हैं। और जो बामसेब विषय चुनती है उसका जो प्रभाव पड़ता है नेशनल लेवल पर, पूरे देश में जो गतिविधियां होती हैं वो सभी से हम लोग जो जानू हैं, हम अच्छी तरह से उस चीज़ों से वाकिफ़ हैं। और जो ये बामसेब की 40th कन्वेंशन है, मैं उसमें बोल रहा हूँ। और मैंने 10 की साल से मैं इस तरफ आया हूँ और मैंने इस 10 साल के टाइम में मैंने बामसेब की काफ़ी जो कन्वेंशनें जो पुरानी हैं, जो अपने YouTube वगैरह पे ऑनलाइन है, मैंने देखी है। बड़े बड़े वक्ता जो इस डाइस से बोल के जाते हैं, जो हमारे बहुजन समाज से हैं। तो आज बामसेब ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया है। मैं अपने आप को मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि छोटी सी उम्र में बामसेब ने मुझे इस इशू पे बोलने के लिए बुलाया है और मुझे इस काबिल समझा है कि मैं इस विषय पे अपनी बात रख सकूं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि टॉपिक बड़ा सीधा साधा है, उसके ऊपर ही हमें बोलना है। ये बोलने से पहले मैं आप सभी से जो इस पंडाल में बैठे हैं उनके लिए एक शेर बोलना चाहूँगा। क्योंकि आप जो ये विंटर सेशन होता है, जब स्कूलों में, आपके ऑफिस वगैरह में छुट्टियां होती हैं, सभी हिली स्टेशन में निकल जाते हैं अपने परिवार के साथ, पर आप लोग इस पंडाल में बैठे हैं समाज के लिए काम करने के लिए, आप थोड़ा चिंतित हैं। तो उस विषय में एक छोटा सा शेर बोलूँगा। हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिसका ज़मीर जिंदा होता है वो अपने आप आ जाते हैं। आप सभी अपने आप यहाँ पर आए हैं, अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, तो इसके लिए मैं भी अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ। मैं आया हूँ, आप सभी का मैं यहाँ पहुँचने पे धन्यवाद भी करता हूँ। मैं एक बात और अपनी स्पीच शुरू करने से पहले बता दूं कि इतनी बड़ी गैदरिंग को आज तक मैंने एड्रेस नहीं किया। छोटे छोटे फंक्शनों में हम जाते हैं पंजाब में, जब ऐसा कोई विषय होता है, जब मूल निवासी संघ का जो पंजाब का अधिवेशन हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ पे भी मैं बोल के आया था और सेंसस के विषय पर ही बोल के आया था। साथियों, मैं जो समझता हूँ मुझे यहाँ बुलाने का क्या कारण था कि 2020 में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इंडिया में सेंसस करवानी थी, जनगणना करवानी थी, और उसका जो टाइम था वो उन्होंने निर्धारित किया था कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 सितंबर 2020 तक जो सेंसस का फर्स्ट फेज़ होना था और 9 फरवरी 2021 से लेकर 28 फरवरी 2021 तक सेंसस का दूसरा फेज़ होना था। तो वो
इन बिटवीन जो मार्च 2020 में कोविड आ गया, तो सरकार की जो सेंसस करवाने की जो एक्सरसाइज थी वो टिल फर्दर ऑर्डर वो पोस्टपोन हो गई। वो अभी भी पोस्टपोन चल रही है, वो सेंसस सरकार नहीं करवा रही है। अभी 2024-25 का जो सरकार का लक्ष्य है कि वो 2024-25 में सेंसस करवाएगी। साथियों, सेंसस के ये विषय जो आज के सेशन के लिए रखे हैं, वो उस पे बोलने से पहले मैं छोटा सा ब्रीफ आपको दे दूं कि सेंसस है क्या। सेंसस के ऊपर मैंने 2020 में एक छोटी सी हमने एक बुकलेट लिखी थी, क्योंकि कोविड के दौरान सभी लोग घर में बैठे थे और मैं भी घर में स्टक हुआ था। तो 8 महीने की एक काफ़ी स्टडी करके, क्योंकि लॉकडाउन में घर बैठे थे, तो वो एक 32 पेजों की एक बुकलेट हमने सेंसस के ऊपर लिखी थी, जिसमें सेंसस क्या होती है, उसका फ़ायदा क्या है, हमारे खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र हुए, हमें फ़ायदा का क्या हुआ है, नुकसान क्या हुआ है, वो हमने 25,000 बुकलेट फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे इंडिया में भेजने का काम किया था। हमारी 3 लोगों की टीम थी। तो हमने बाय पोस्ट, अगर कोई साथी बैठा हो तो पूरे इंडिया में 10-12 स्टेट्स में हमने बाय पोस्ट भी भेजी है, और पंजाब के जो हर डिस्ट्रिक्ट में हमने टीम बना के वो बुकलेट बांटी थी, ताकि सेंसस के बारे में हमारे लोग अवेयर हो जाएं कि कैसे सरकार सेंसस एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसमें वो फेर बदल करके अपने वो छोटे छोटे दांव पेच लगा के हमें कैसे नुकसान पहुँचाती है। वो साथी अगर कोई बुकलेट पढ़ना चाहता हो तो उसको सेंसस के बारे में समझ आ जाएगी। मेरे पास 10-12 कॉपीज़ में लेके आया था। बाकी वो हमने एक वो वेबसाइट बनाई है, उसके ऊपर डाल रखी है। वेबसाइट का नाम है www.ourlegalrights.in। आप वहाँ पे जाके पंजाबी और हिंदी की जो PDF कॉपी है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अपनी टीम जिसने ये सेंसस के विषय को ज़रूरी समझा, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले हमारे साथी जो मुझे यहाँ तक लेके आए हैं और जिनके माध्यम से मैं जहाँ पे बोल रहा हूँ, माननीय BD बोरकर साहब, संजय इंगोले जी, हमारी पंजाब की टीम है जिसमें माननीय बोधराज जी, नितिन थापड़के जी, पंजाब के बामसेव के अध्यक्ष पवन जी, शिंगारा राम जी, एडवोकेट अरुण कुमार जी, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ तक जो मुझे लेके आए हैं और आपके रूबरू होने का मौका दिया है। साथियों, जो सेंसस है वो सेंसस जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक सब्जेक्ट है, जैसे कि हमारे ये पैम्फलेट है उसमें भी दिया हुआ है, इस पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंसस करने का अधिकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जैसे आपने देखा होगा कि वर्ड जो हमारे पैम्फलेट पे लिखा है वो कास्ट सर्वे लिखा है, जो बिहार ने करवाया है। स्टेट गवर्नमेंट ने सर्वे करवा सकती है कास्ट का। पूरे इंडिया में अगर होना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करवा सकती है। वो सेंटर जो अपना सेंसस एक्ट है 1948, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि वो कब, कितने वर्ष बाद और देश के किस हिस्से में सेंसस करवाए, ये अधिकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे भी जो होम मिनिस्ट्री है उसके अंदर जो सेंसस कमीशन आता है, सेंसस कमिश्नर होता है, वो इस जो सारी प्रक्रिया के लिए वो ऑथोराइज है, वो ही सेंसस करवाता है। 2019 में जो जैसे ये पैम्फलेट में लिखा है कि 31 अगस्त 2018 को इस देश के गृह मंत्री, जो तत्कालीन गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जो है OBC का सेंसस करवाएंगे। पर बाद में वो जो 2019 में सरकार बनी तो वो इस जो कास्ट सेंसस है, जो जातीय जनगणना है, उससे मुकर गए। पर मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ, मेरे पास पार्लियामेंट के मैंने 3 क्वेश्चन जो पार्लियामेंट में पूछे जाते हैं कास्ट सेंसस के बारे में, टाइम टू टाइम पूछते रहते हैं। पर मैंने जो 3 रेलेवेंट जो है, जो राजनाथ की स्पीच से पहले का है, उसके जो सरकार बनने के बाद का है, और जो रीसेंट जो पार्लियामेंट में बोला गया है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। 23 जुलाई 2019 को होम मिनिस्टर से ये सवाल पूछा गया था कि आपने 2011 में एक रेजोल्यूशन जो पार्लियामेंट में पास हुआ कि बैकवर्ड क्लास का सेंसस गिनती होनी चाहिए, उसकी डिटेल बताइए। ये मेरे पास है वो सवाल। तो उसका जवाब उन्होंने दिया था
No, sir. However, there was a short duration discussion on need to lay down specific parameter for conducting the census 2011. बाद में उन्होंने बताया कि जो हमने सेंसस करना है वो मार्च 2019 का एक गजट हुआ है, हमारी जो इंटेंशन है हमने उसमें बता दी है। ये बात चल रही है मार्च 2019 की, और जुलाई 2019 में पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया था, तब राजनाथ की स्टेटमेंट आई नहीं थी। राजनाथ की स्टेटमेंट 31 अगस्त 2019 18 में आई थी, सॉरी। तो उसके बाद भी उन्होंने यही आश्वासन, जो लोगों ने उससे पूछा कि आप सेंसस करवाओगे, तो उन्होंने एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी कहकर ये कास्ट सेंसस को उन्होंने हर बार दरकिनार किया है कि कास्ट सेंसस जो है ना मैटर ऑफ पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके कारण हम सेंसस में जो बैकवर्ड क्लास है उसकी गिनती नहीं कर सकते। क्योंकि भारत के संविधान में कुछ आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन के हिसाब से, शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन के हिसाब से उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो मिलता है उसकी सीटें उनको मिलनी है। जैसे आर्टिकल 330 है, 332 है, आर्टिकल 243 डी है, 243 टी है। उसमें क्या है, मेंबर पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद जो ग्राम पंचायत है उसके पंच, और ऐसे जो म्यूनसिपैलिटी काउंसिल्स है उसमें जो मेंबर बन रहे हैं, चेयरमैन बन रहे हैं, उसके बारे में लिखा है कि जो शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से उनको जो रिप्रेजेंटेशन उस संस्था, चाहे वो लोकसभा है, चाहे वो अपने विधानसभा है, चाहे पंचायत है, चाहे म्यूनसिपैलिटी है, वहाँ पे मिलनी है। इसलिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की गिनती करनी सरकार के लिए ज़रूरी है। वो एक ऑब्लिगेशन है सरकार के ऊपर, उनको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये संविधान की प्रोविज़न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर करके गए हैं। साथियों, जब मैं लॉ का स्टूडेंट था तो काफ़ी बार वर्ड आता था सेंसस, हम उसे ऑर्डनरी एक्सरसाइज समझते थे कि एक सरकार हर 10 साल बाद सेंसस करती है, वो गिनती करती है कितने इस देश में लोग रहते हैं, उसकी क्या एज है, कैसे हालातों में रहते हैं। पर बाद में जब मैंने ये बुकलेट लिखी, जब ये विषय पे हमने काम किया, तो हमें पता चला कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ओबीसी की जो मांग है कि हमारी गिनती होनी चाहिए, हमें पता चलना चाहिए हमारी गिनती कितनी है, तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है हमें पता चली। साथियों, जो सेंसस का डाटा है उसके ऊपर शेड्यूल कास्ट की पॉलिटिकल रिजर्वेशन, एजुकेशनल रिजर्वेशन और पोस्ट में जो सर्विसेज की जो रिजर्वेशन है वो उसके ऊपर बेस्ड है कि उनकी कितनी गिनती है, उनको कितना आरक्षण मिलना है। जैसे पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी है, नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इनको कितनी रिजर्वेशन मिलनी है। यही कारण है कि सरकार नहीं चाहती कि ओबीसी की जो गिनती है इनके सामने आए। साथियों, जैसे 5 साल के प्लान है, 10 साल के प्लान है, और जो बाकी जो डिपार्टमेंट के जो भी उनके प्लान्स होते हैं वो इस सेंसस के ऊपर बड़े डिपेंड होते हैं कि उनके कारण ही वो अपनी पॉलिसीज़ वगैरह को लागू कर सकते हैं। इसलिए जो सेंसस है ज़रूरी भी है, पर अब सरकार क्यों नहीं कर रही, वो जो सेकंड जो इस इशू का पॉइंट है, तो उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्यों नहीं सेंसस इस वक्त कर रही। साथियों, इस विषय पे कि सरकार ने पहले बोल दिया था कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे, बाद में मुकर गई, तो मैंने वो किताब में भी लिखा है, 9-10 अप्रैल 2019 को सरकार ने एक डाटा यूज़र कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करी थी। उसमें उन्होंने जो सेंसस के दौरान क्वेश्चन पूछने थे वो उसकी जो सारी की सारी जो क्वेश्चनरीज है, जो क्वेश्चन डिसाइड हुए हैं, उन्होंने एक शेड्यूल जो पहले फेज़ का है जिसमें हाउस लिस्टिंग होती है, घर की जो कैसे हालातों में रहते हैं, घर कितने हैं, उसका उन्होंने शेड्यूल जारी कर रखा है। सरकार ने 2 ऐप बना करके प्ले स्टोर पे आप देख सकते हो, एक हाउस लिस्टिंग का और एक अपने पॉपुलेशन इन्यूमरेशन का, वो भी सरकार ने जारी कर रखे हैं। क्योंकि इस
बार जो सेंसस है वो ज़्यादा करके वो कागज़ पे जो मैनुअली नहीं होगी, उसके लिए सरकार ने एक वेब पोर्टल बना रखा है। ज़्यादा करके जो मोबाइल और टैबलेट दिए जाएंगे जो भी इस बार सेंसस करेंगे, सेंसस जो डिजिटल होगी उसके लिए सरकार ने तकरीबन 9,000 करोड़ का फंड भी रखा था। तो इस बार जो सेंसस है इसके क्वेश्चन वगैरह पहले ही डिसाइड हो रखे हैं। तो ये जो बात भाई साहब पहले करके गए थे कि ये जुमलेबाज लोग हैं, इन्होंने सारे ये जुमले दिए थे। राजनाथ की स्टेटमेंट से पहले भी वो जुमला पार्लियामेंट में बोला गया था, उसके बाद भी बोला गया था। जब उसको होम मिनिस्टर नहीं भी रखा गया, उसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह को बना दिया गया है। पर जो उनके जुमले हैं वो उनके जो पार्लियामेंट में बोला गया है, उनके जो स्पीचेस वगैरह हैं, जो उनकी पॉलिसी है हमारे ध्यान में पहले ही है। उनकी कभी भी इंटेंशन जो है वो कास्ट सेंसस करवाने की नहीं है। इसके इसके संबंध में एक छोटा सा शेर है कि हम इनसे उम्मीद रखते हैं कि ये कास्ट सेंसस करवाएंगे। ये हमारी मासूमियत है कि हम उन लोगों से उम्मीद रखते हैं जो सदा ही कितने सालों से हमारे विरोधी रहे हैं। छोटा सा शेर है, हमको है उनसे वफ़ा की उम्मीद जो जानते नहीं वफ़ा क्या है। तो इन लोगों से उम्मीद रखने की ये कास्ट सेंसस करवा देंगे। जैसे अभी हमने देखा कि 2-3 राज्यों में जो इलेक्शन होके हटे हैं हुए हैं, तो जिन पार्टियों ने ये जाति आधारित जनगणना का मुद्दा रखा था कि हम करवाएंगे, उनकी पूरी तरह से हार हुई है इन राज्यों में। तो ये एक तरह से वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो कास्ट सेंसस है ये कोई इशू नहीं है। अगर 2024 में ये बन भी जाते हैं तो उनके लिए ये बड़ी बात नहीं है, तो वो कभी भी मुकर सकते हैं क्योंकि उनकी ऐसी इंटेंशन नहीं रही है। जैसे बीपी मंडल अपने मंडल साहब है जो पत्रकार, उन्होंने लिखा है कि ये जो कास्ट सेंसस है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने और गिराने का दम रखती है। ये इतना बड़ा विषय है और ये जो विषय है और बामसेफ ने इसे ज़रूरी समझा है। हो सके कि साथियों, मैंने जैसे पहले बोला था कि मैं इतनी बड़ी गैदरिंग को कभी आज तक मैंने एड्रेस नहीं किया। हो सकता है कि 2-4 बातें मेरे से छूट जाएं, तो बाकी मेरे साथी मुझे अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे पहले बोलने का मौका दिया। बाकी सीनियर साथी हैं जो बामसेफ के अच्छे वक्ता हैं, वो इस विषय को काफ़ी अच्छे से क्लियर भी करेंगे। जो मैंने किताब लिखी थी उस किताब में मैंने ये सारा जो है मैंने लिखा था। अब जो सेकंड पॉइंट है कि ये जाति आधारित जनगणना की ये वादा खिलाफी है, उसके बाद ये सामान्य जनगणना टालने का षड्यंत्र का भंडाफोड़ कि जो सामान्य जनगणना जो ये टाल रहे हैं उसका भंडाफोड़ के क्यों टाल रहे हैं। साथियों, इसके लिए हमें थोड़ा सा जनगणना के बारे में जो इस बार होनी थी 2020-21 में, उसके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर तक होनी थी। उसके बाद फरवरी 21 में 9 फरवरी 2021 से लेकर 28 फरवरी 2021 में होनी थी। साथियों, ये 1872 में पहली दफ़ा सेंसस जो अंग्रेज़ों ने करवाई थी, तो इतिहास में पहली बार 150 साल का इतिहास हो गया है सेंसस का, पहली बार हो रहा है कि सेंसस जो पूरे इंडिया में नहीं हो रही। इस देश में वर्ल्ड वॉर के दौरान भी ऐसे हालात रहे, काफ़ी कोई भूकंप आ गया और कोई ऐसी आपदा आ गई, उसके बाद भी जो सेंसस का जो एक्सरसाइज है वो कभी रुकी नहीं। पर इस गवर्नमेंट के जो चलते पहली बार 150 साल का इतिहास इन्होंने वो उसको ब्रेक किया है। साथियों, जो सेंसस है वो द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर की एक साइट है, आप गूगल करना, तो उसके ऊपर मैं आपको वो तरतीब वाइज बता देता हूँ। उसकी जो मेन साइट के बाद एक डाटा और रिसोर्स का कॉलम आता है, उसके बाद ड्रॉप इन आर्टिकल का एक कॉलम आता है। उसका जो पहला पैराग्राफ है, मैंने ये रजिस्ट्रार जनरल की साइट से ये एक डॉक्यूमेंट लिया है। मैं एक इंग्लिश की 4-5 लाइनें मैं आपको पढ़ दूं तो काफ़ी साथी समझ जाएंगे। मैं 1-2 बार उसको ट्रांसलेट भी करूँगा। द इंडियन सेंसस हैज़ ए रिच ट्रेडिशन एंड इंजॉय द रेपुटेशन ऑफ बीइंग वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
Census 2011 is the 15th in an unbroken series since 1872 and the 7th after independence. It is remarkable that the great historical tradition of conducting a census has been maintained in spite of several advertised like war, a pandemic, natural climate, political unrest, etc. ये काफ़ी जो इस देश में हालात बदलते रहे हैं, कभी भी जो सेंसस है ना वो किसी सरकार ने रोकी नहीं, वो करवाती रही है। पर जो इस बार हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है 2023 भी निकलने जा रहा है, 2024 शुरू होने जा रहा है, पर इस देश में जो है सेंसस नहीं हुआ। सारे इलेक्शन लड़े गए हैं, कोविड के दौरान भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती रही हैं, इनकी रैलियां होती रही हैं, पर जो सेंसस है इन्होंने वो करवाया नहीं है। ये जो है वो रजिस्ट्रार जनरल की साइट पे है, किसी ने तो लिखा ही होगा, सरकार ने उसको अपलोड किया है, तो उसके अंदर लिखा है कि ये इतिहास रहा है कि कभी सेंसस रुका नहीं और पूरे वर्ल्ड में हमारी जो ये छवि है सेंसस की वो बड़ी फेमस है। साथियों, टाल क्यों रहे हैं ये जो सेंसस है, इसके बड़े मायने हैं। साथियों, आर्टिकल आप भारत के संविधान का देखोगे 81, 82, 170, 330, 332 उसके पैराग्राफ हैं आगे, उनमें एक शब्द आता है एक 2026 के बाद का सेंसस, उसके हिसाब से जो रीएडजस्टमेंट होती है उसका बहुत जिक्र किया गया है। एक्चुअली में क्या था, जब देश का संविधान लागू हुआ तो आफ्टर ईच सेंसस, हर एक सेंसस के बाद हमारे लोकसभा और विधानसभाओं की रीएडजस्टमेंट होती थी कि सीटें कितनी पॉपुलेशन में एक सीट देनी है और एससी और एसटी के लोग को कितनी सीटें देनी है। इसी कारण 42nd अमेंडमेंट में इन्होंने उस पर एक कैप लगा दिया, तो 2001 तक वो जो एक्सरसाइज थी उसको रोक दिया गया। उसके बाद अब 2026 के बाद जो सेंसस होनी थी उसके ऊपर ये खड़ा था कि कितनी गिनती एससी की और एसटी की बढ़ती है, उस हिसाब से उनको सीटें देनी थी। इस कारण उन्होंने, ये मेरा ख्याल है, क्योंकि बामसेव में काफ़ी साथी जो एडवोकेट्स हैं उनकी अपनी एक सोचने का नज़रिया हो सकता है, कि मेरा अपना नज़रिया हो सकता है, बैठ के शायद हम किसी सिट्टे पर पहुंच जाएं कि क्या कारण हो सकता है कि उन्होंने वो क्यों नहीं कर रहे। मेरे हिसाब से वो जो वर्ड 2026 लिखा है ना, कि 2026 के बाद जो सेंसस होगी हम उस हिसाब से सारी रीएडजस्टमेंट करेंगे, इसलिए वो ये सेंसस को रोक रहे हैं। क्योंकि एससी और एसटी की रिजर्वेशन और जो उन्होंने वुमेन रिजर्वेशन लेके आए हैं उनको उसको भी उन्होंने बोला है कि जब सेंसस नहीं होगी उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से वो जो 2026 की सेंसस है उसके कारण जो सरकार है वो सेंसस नहीं करवाना चाहती। बाकी जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो ओबीसी रिजर्वेशन है, जो ओबीसी जो आंकड़े हैं वो सामने ना आए, तो हर बार सरकार बचना चाहती है कि ये चीज़ मेरी टेन्योर में शायद ना हो तो कोई इशू ना बने। तो साथियों, इन्हीं बातों से मुझे लगता है कि दो जो पॉइंट थे उसको मैंने टच करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं इतना बड़ा वक्ता नहीं हूँ। मैंने पहले ही बताया है, मेरे साथ जो सीनियर साथी है, जैसे मैंने बामसेव के साथियों को बोलते हुए सुना है, उनका बोलने का जो अंदाज़ है वो हम अभी सीख रहे हैं। मेरा भी 10 साल का एक्सपीरियंस है। जैसे इंगोले साहब ने बोला था कि मुझे तो 20 साल हो गए घूमते हुए, तो उसके बाद मैं प्रोफेसर बना था। मुझे तो 10 साल इस फील्ड में आए हुए है, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। इतनी बड़ी गैदरिंग आप बैठे हैं, अगर मुझसे कोई एक आधा शब्द कोई गलत मैं बोल गया हूँ तो उसके लिए खेमा का जाचक हूँ। मैं बामसेव के सभी जो मेंबर हैं, जो कैडर हैं, उनको मैं सल्यूट करता हूँ कि आप अपने परिवार के जो जिम्मेवारियां समझते के साथ साथ अपने समाज की जिम्मेवारी को समझते हुए इस 4 दिन के कैडर में आए हैं और सारा साल एक्टिविटियां करते हैं। उसके लिए मैं धन्यवाद आपका करता हूं, आपको सल्यूट करता हूं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरी ईमानदारी के साथ पूरी ज़िंदगी मैं इस समाज का जो बाबा साहब कह के गए हैं कि पे बैक टू सोसाइटी, उसे करने का मैं यत्न करूँगा। थैंक यू। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। थैंक यू। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।
साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।